नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका। बच्चों, आप भूले तो नहीं ना, पिछली ई कक्षा में हम व्याकरण के अंतर्गत शुद्ध वर्तनी में शब्द शुद्ध कौन से हैं और अशुद्ध कौन से हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत वाक्य कौन से शुद्ध है और कौन से अशुद्ध है, उसे कैसे बोला जाता है, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है हमेशा की तरह आज के इस व्याकरण पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। घबराना नहीं, बड़ा मज़ेदार होने वाला है आज का पाठ। तो बढ़ते हैं शुद्ध वर्तनी वाक्य की ओर। भाग 2। बच्चों, ये भोलू है और ये है उसके दादाजी। भोलू ने ऐसा कुछ कह दिया कि दादाजी को बड़ा अजीब लगा। दादाजी ने उसे डांटा कि भोलू, इस तरह से नहीं, इस तरह से कहते हैं। अब क्या सवाल किया, क्या पूछा भोलू ने, जरा देखते हैं। भोलू ने कहा, मेरे को खेलना है। दादाजी ने जैसे ही सुना, दादाजी को बड़ा गुस्सा आ गया। दादाजी ने उसे डांटा, भोलू, ये क्या है? मेरे को खेलना है ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा कहते हैं मुझे खेलना है। तब भोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे को खेलना ये अशुद्ध वाक्य है, बल्कि शुद्ध वाक्य है मुझे खेलना है। आपको भी समझा ना कि शुद्ध वाक्य कौन सा है और अशुद्ध वाक्य कौन सा है। आप भी तो इस तरह की कई बार गलतियां करते हैं ना घर में, कक्षा में। अब आज के पाठ के बाद कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों? बच्चों, भोलू ने दादाजी को देखा और कुछ कहा। क्या कहा? तुम किधर गया था? ये सुन फिर दादाजी को गुस्सा आया और उन्होंने भोलू से कहा, बेटा, अपने से बड़ों से इस तरह से तुम कहकर या तू करके बात नहीं करते हैं, और गया था तो बिल्कुल ही नहीं कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, देखो तो जरा। आप कहाँ गए थे? है ना बच्चों, ये गलत है वाक्य, ये सही है, क्योंकि जो अपने से बड़े होते हैं उन्हें तू तुम नहीं बल्कि आप कहते हैं। और गया था नहीं, बड़े आदर के साथ गए थे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके केवल शुद्ध वाक्य ही बोले जाते हैं। आप भी इस गलती को कभी ना दोहराना। अब आगे देखो तो बच्चों, ये देखो आपके अध्यापक। ऐसे ही होंगे ना कोई आपके अध्यापक। और यह है छुटकी। छुटकी से अध्यापक जी ने एक सवाल पूछा। सवाल ये था, आप किस देश में रहते हो? आपके देश का नाम क्या है? इस पर पता है आपको छुटकी ने क्या जवाब दिया? छुटकी ने कहा, हमारा देश का नाम भारत है। अध्यापक महोदय को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा, हमारा देश का नाम भारत है? नहीं नहीं छुटकी, ऐसा नहीं कहते, इस तरह से कहते हैं, हमारे देश का नाम भारत है। समझे बच्चों? हमारा देश नहीं, क्योंकि देश हम सबका है, तो हमारे देश का नाम भारत है। ये इस तरह का सही वाक्य कहते हैं। तो ये शुद्ध वाक्य, यह अशुद्ध वाक्य। अब आगे देखो तो क्या हुआ? राजू क्यों रो रहा है भला, और बाकी के उसके दोस्त उस पे क्यों हंस रहे हैं? देखो तो जरा।
क्या माजरा है? अच्छा, ये बात है। राजू ने अपने दोस्तों से ये कहा होगा कि पेड़ में फल लगे हैं, तो दोस्त हंस पड़े। कि पेड़ में फल लगे हैं नहीं कहते हैं, फिर क्या कहते हैं? देखो तो, सारे के सारे हंस के बोल उठे, पेड़ पर फल लगे हैं। हाँ, राजू बेचारा रो पड़ा, क्योंकि पेड़ में यानी पेड़ के अंदर थोड़े ही फल लगते हैं, पेड़ में फल थोड़े ही लगते हैं। कहाँ लगते हैं? पेड़ के ऊपर, यानी शुद्ध वाक्य, पेड़ पर फल लगे हैं। पेड़ में फल लगे हैं, ये है गलत। और बहुत सारे फल होने की वजह से यहाँ पर बिंदु भी नहीं है, तो ये वाक्य गलत, ये वाक्य सही। अब कुछ अन्य वाक्य देखो तो, राम को ठंडी करके चाय दो। अब यहाँ पर वाक्यों का क्रम ही गलत है। राम को ठंडी करके चाय दो ऐसा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं राम को चाय ठंडी करके दो। वाक्य का क्रम सही होना चाहिए। दूसरा, आज मैंने पेंसिल नहीं लाया। ये तो गलतियां आप हमेशा ही करते हो बच्चों। कैसे कहते हो? आज मैंने पेंसिल नहीं लाया। गलत, अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य है आज मैंने पेंसिल नहीं लाई। अगला वाक्य, सब बच्चे घूमने गया है। ये अशुद्ध है। सही क्या है? शुद्ध क्या है? सब बच्चे घूमने गए हैं। बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए गए हैं। अगर एक बच्चा होगा तो गया है, इसलिए सब बच्चे घूमने गया है गलत वाक्य, अशुद्ध वाक्य। और सब बच्चे घूमने गए हैं शुद्ध वाक्य। बच्चों, आज आपने जो भी पढ़ा उसे गांठ बांध लेना, क्योंकि इस तरह की गलतियां जाने अनजाने में हो जाती है, लेकिन इससे अगले व्यक्ति पर हमारी छाप या हमारा प्रभाव गलत पड़ता है। आप कक्षा दूसरी के बच्चे हैं। व्याकरण के नियमों को या फिर जो भी बातें हैं, वाक्य को समझना इत्यादि, इस बारे में थोड़ी सावधानी रखना, क्योंकि गलत बोलोगे तो उसका अर्थ ग्रहण भी गलत ही किया जाएगा। शब्द का अर्थ समझ लिया करो, उसके बाद अगर आप बोलोगे ना, अर्थ समझने के बाद, तो कभी गलती नहीं होगी। और शिक्षक समय समय पर जो आपको निर्देश देते हैं उनका पालन भी करना चाहिए, जिसकी वजह से गलती की गुंजाइश कम होती है। समय पे अपना गृह कार्य करना, अध्यापकों की बातें मानना और सोच समझ के बोलना। ठीक है? चलो फिर देर किस बात की, जो भी पढ़ा उसे देखो तो कितना आपको समझा, यानी गृह कार्य के जरिए अब पता कर लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया। आज का गृह कार्य है कि वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कुछ वाक्य दिए हैं, जल्दी से कॉपी पेन ले लो और इसे हल करो। सारे वाक्य अशुद्ध स्वरूप में है, इसे शुद्ध करो, सही करो। क, मेरे को भूख लगी है। ख, मेरा बड़ा भाई आया है। ग, मेरे को नहीं पता। घ, टीचर ने मुझे डांटी। अंग, मेरे दोस्त ने आम खाई। च, उसने मेरे को बुलाया। छ, उसका पिताजी आया है। बच्चों, कितने गलत लगते हैं ना सुनने में गलत लगते हैं, तो हम गलत बोल कैसे सकते हैं भला? इन सभी वाक्यों को सही कर लीजिएगा। परेशानी हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, गलती आपको समझ में आ जाएगी। मुझे विश्वास है हमेशा की तरह आज के गृह कार्य को भी आप जल्दी पूरा कर लेंगे। ठीक है? इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।